ज्ञान आरपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाती है। यानी अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं या ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैसे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में उसे शेयर कर दें। आपके जो भी विचार होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाती है। यानी जूनियर हाई स्कूल के बच्चे विशेष तौर पर ये ध्यान देंगे कि ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम किस प्रकार से दें और कैसे इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो हम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बताएंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम आप दे सकते हैं, कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं और ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको पहले ऑनलाइन एग्जाम के कितने स्टेप्स हैं उस स्टेप के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऑफलाइन एग्जाम किस प्रकार से दें जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार से आप दें। तो चलिए सबसे पहले आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वे बच्चे जो जूनियर हाई स्कूल के हैं जो ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा के, तो कैसे वह अपनी तैयारी कर लें और तैयारी करने के बाद इस एग्जाम को यानी पूरे अच्छे तरीके से यानी इसे दें जिससे अंक प्राप्त कर सके। चलिए कुछ स्टेप हैं यहाँ पर हम आपको पहले स्टेप में ये बताएंगे कि हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी खुद की एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए। यानी आप करें क्या कि अपना खुद का एक समय सारणी बनाएं। देखिए विद्यालय द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो तो उसकी समय सारणी तो विद्यालय देता है, लेकिन उससे पहले अगर हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो खुद का एक समय सारणी अपना निर्धारित कर ले। तो आप अपनी समय सारणी बना लिए। अब समय सारणी बनाने के बाद अब उस समय सारणी से आप अपने अध्ययन क्षेत्र को करते रहें। अब दूसरे स्टेप हम आपको बताएंगे कि दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे। देखिए पहले स्टेप में आपने क्या किया था, अपना समय सारणी बना लिया था। दूसरे स्टेप में आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जो भोजन करें और भोजन वह न अधिकतम हो न न्यूनतम हो, यानी एक पर्याप्त मात्रा में भोजन लें। दूसरी चीज है कि आप इस परीक्षा जैसे शब्दों से आप तनाव से मुक्त रहें, यानी तनाव से बचने का प्रयास करें। तो दूसरे स्टेप में हम आपको बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि भोजन व तनाव से बचें। देखिए भोजन और तनाव से बचने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अधिकतम और न्यूनतम भोजन जो है न करें, पर्याप्त मात्रा में भोजन कर लें। और दूसरी चीज होती है तनाव से बिल्कुल दूर रहें। अगर तनाव रहेगा तो आप अच्छे से एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले स्टेप के बाद। अगला स्टेप हम आपको बताएंगे कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अपनी नोट कॉपी और अपने बुक्स को अपने पास बिल्कुल रखें। और जो नोट कॉपी आप तैयार किए हैं यानी आपके अध्यापक जो होते हैं नोट कॉपी आपको बनवाए हैं, तो इस नोट कॉपी पर पर्याप्त समय दें और कोई नई चीज़ें जो होती है उसे पढ़ने की कोशिश न करें। यानी जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं उस चैप्टर को जो पढ़ाया गया है और पढ़ाने के बाद जो उसे लिखा दिया गया है और आपने नोट कॉपी में तैयार कर लिया है तो उसे पूरे अच्छे तरीके से तैयार करते रहें और तैयार करने के बाद लिखने की आदत डालें। तो अगले स्टेप में हम आपको बताएंगे कि जब नोट कॉपी आप पढ़ें या उसको रिमेंबर करें तो करने के बाद आप लिखने की एक आदत डालिए, क्योंकि लिखने की आदत डालने से आपकी लर्निंग जो होती है और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। यानी यहाँ पर ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि नोट कॉपी से एक बार दो बार हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन अगर लिखेंगे तो हमारी जो होती है याद करने की कैपेसिटी और
तेज हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक चीज और बताते हैं कि आप लिखने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, अगर आपके पास नोट कॉपी मान लेते हैं नहीं हो पा रही है, या आप देर एडमिशन ले रहे हैं, तो उस केस में आपको एग्जाम देना ही देना है। तो आप बुक की सहायता से वे टॉपिक पढ़ें जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो। इसके लिए आप अपने अध्यापक से पहले संपर्क कर चुके थे, और पहले संपर्क करके आप उनसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, अच्छा अब हम जो है लिखने की आदत तो डाल लिए, अब लिखने की आदत के साथ साथ अब हमें वह कार्य करना है, यानी जब हम ऑनलाइन एग्जाम अब देने की एकदम तैयारी में आ गए हैं, यानी आपको विद्यालय द्वारा एक समय सारणी दे दी गई है। वैसे हम आपको एक समय सारणी दिखाते हैं जो एक विद्यालय द्वारा प्रोवाइड की गई है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक समय सारणी जो विद्यालय द्वारा प्रोवाइड की गई है, और यह समय सारणी यानी आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम दोनों के लिए संभावित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम जैसे ही आप कंडक्ट करेंगे तो उसकी एक समय सारणी होती है जो विद्यालय हमें बताता है। तो समय सारणी में विद्यालय आप क्या बताएगा कि मान लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम आपको देना है, तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या कहेगा विद्यालय कि आप सुबह 7 बजे पेपर आपको सेंड किया जाएगा। देखिए पेपर सेंड करने का कई माध्यम है, अब विद्यालय के पास जो सुविधाएं होती है उस सुविधाओं के द्वारा पेपर को सेंड करता है। तो मान लीजिए पेपर को 7 बजे सेंड किया गया, और 7 बजे जब सेंड किया गया तो आप बिल्कुल आधे घंटे पहले, यानी जब 7 बजे पेपर को सेंड किया जाता है तो आधे घंटे पहले आप बिल्कुल तैयार बैठे। क्या है, आपके पास जो टेस्ट कॉपी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास जो है कलम होना चाहिए, हाँ 1-2 तरह की कलम भी आप रख लें अच्छे से। फिर दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि आप अपने मोबाइल को चेक कर लें कि उसमें पर्याप्त डेटा है कि नहीं, उसमें पर्याप्त एनर्जी है कि नहीं, बैटरी चार्जेबल है कि नहीं, पूरी चीज़ें आप जांच लें। और जांचने के बाद जैसे ही 7 बजे पेपर को सेंड किया जाता है, पेपर को पहले आप लोग सावधानी पूर्वक उसे पढ़ लें, और सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद अगर उसमें कोई त्रुटि है तो आप तुरंत जो है सूचना आप अपने अध्यापक को दें, जिससे उसकी एरर को, उसकी त्रुटियों को दूर किया जा सके। यानी सावधानी पूर्वक हमने पेपर पढ़ लिया, और पेपर पढ़ने के बाद अब अपने जो है आंसर लिखने के लिए जिस कॉपी का चुनाव आपने किया है उस कॉपी पर क्या करें, साफ सुथरा अच्छे तरीके से लिखने का एकदम कोशिश करिए। तो अगले स्टेप में हम आपको यही बता रहे थे कि ऑनलाइन पेपर को पहले पढ़ लें, और पढ़ने के बाद उसे सावधानी पूर्वक उत्तर को लिखें, और सावधानी पूर्वक उत्तर लिखने के बाद अब कॉपी पर क्या किया गया है कि आपका विद्यालय जो है निर्धारित अगर समय किया होगा कि अगर 7 बजे पेपर देता है, 9 बजे पेपर जो है लिखने के लिए कहता है कि आप 9 बजे तक लिखकर उसको बंद करिए, और 10 बजे से पहले आप अपने जो आंसर शीट है, या कह सकते हैं जो आप जिस कॉपी पर आंसर लिखे हैं उसे लाकर विद्यालय में जमा कर दीजिए। यानी इतनी ईमानदारी अगर आप बरतते हैं तो एक अच्छे नागरिक कहे जाते हैं। तो हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से आप कर सकते हैं, और उस तैयारी करने के लिए क्या क्या आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, आप क्या करेंगे जो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुई बात ऑनलाइन एग्जाम के समय। अगर हम मान लेते हैं कि आप लोग ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी ऑफलाइन एग्जाम का मतलब ये होता है कि आप अपने विद्यालय में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उस समय क्या करेंगे, क्या क्या तैयारी रखेंगे जिससे अच्छे मार्क्स जो है आप ले सके। देखिए उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना खुद का समय सारणी बनाएंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया, यानी खुद का अपना समय सारणी आपने तैयार कर लिया, और अपनी समय सारणी तैयार करने के बाद वही चीज़ें जो पहले मैंने आपको बताया था कि आप अधिक और कम भोजन न लें, और अनावश्यक रूप से तनाव से बचे रहें। अगले स्टेप में हमने आपको यही बताया था कि आप अपने जो नोट कॉपी और बुक को यानी अच्छे से रखेंगे, और बार बार अपने नोट कॉपी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑफलाइन में होता क्या है कि जो नोट कॉपी में तैयार किया गया है, जैसे सही गलत होता है,
सही विकल्प होते हैं, भरने के लिए होते हैं, मिलान आदि होते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है आप अपने कॉपी में लिखे होते हैं या कभी कभी बुक्स में आप उसको जो है फिलअप कर देते हैं। तो उन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें, क्योंकि स्कोरिंग करने में वह नंबर आपको या वह प्रश्न जो है अच्छे से आपका सहयोग करते हैं। कॉपी में जो चीज़ें आप लिखे हैं उसी को पढ़ें, नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश न करें। और बुक में जो पर्याप्त जो चित्र दिया गया है उस चित्र को भी बनाने का प्रयास करें, तो आप कोई नई चीज़ या कोई नया पाठ पढ़ने से बचें। अगले स्टेप में हम आपको ये बता रहे हैं कि जब नोट कॉपी से रिमेंबर कर रहे हैं या उसको लर्न कर रहे हैं तो लर्न करते समय लिखने की आदत जरूर डालें, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो इससे लर्निंग जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी होता क्या है कि जो चीज़ें आप याद किए और याद करते समय तुरंत उसे लिखने का कोशिश किए तो वह चीज़ें यानी लंबे समय तक लर्न बनी रहती है। अगली स्टेप में बता रहे हैं कि जब आप ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी आप अपने विद्यालय में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में समय से पहले जाकर अपने सीट पर बैठे और बैठने के बाद ये जरूर सुनिश्चित करें, क्योंकि इस समय कोविड का दौर चल रहा है, इसमें कोरोना काल का दौर चल रहा है, तो आप अपनी सुरक्षा को भी ध्यान रखें। और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए आप अपने जगह पर जहां डेस्क मेज में बैठ रहे हैं वहां पर कोशिश करें कि सैनिटाइज व्यवस्था आप खुद जो है हल्के फुल्के से कर ले। और उसके बाद जो कॉपी मिल रही है कॉपी को सावधानीपूर्वक उसे देख ले, और उसके बाद जैसे ही पेपर मिलता है पेपर को पहले आप अच्छे से पढ़ें, और पेपर को पढ़ने के बाद जो उसमें त्रुटि और एरर होती है उसे तुरंत आप उसे दूर करा ले, यानी अध्यापक से कहकर उसे दूर करा ले। फिर उसके बाद जो होता है जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आंसर कोशिश ये करें कि वह बिल्कुल स्वच्छ हो, यानी साफ सुथरे में हो और सावधानी पूर्वक जो है उत्तर लिखा जाए। तो यानी आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, यानी जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाती है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो, और ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैसे अपने विषय की कैसे जो होती है तैयारी कर सकते हैं, जिससे अच्छे से अच्छे अंक आप ला सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।